Hi everyone, I'm Swarn and welcome back to my channel. Today we're going to talk about a transition that hits harder than most people expect, the shift from school to college. Exactly. बहुत सारे बच्चे अभी स्कूल अपना ख़त्म करके ट्वेल्थ अपना ख़त्म करके कॉलेज की तरफ जा रहे हैं एंड काफ़ी काफ़ी यू नो इस प्रोसेस में लगे पड़े हैं कि हमें हमें अच्छा कॉलेज मिल जाए या फिर हमें बेस्ट कॉलेज मिल जाए, बेस्ट कोर्स मिल जाए, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से हो। जो टेंशन बिल्डअप हो रहा है, कुछ बच्चों के रिजल्ट्स आ गए हैं, कुछ के नहीं आए हैं। सम पीपल आर एक्सपेक्टिंग देयर रिजल्ट्स बट दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट स्ट्रेसफुल फेज इन देयर लाइफ वेयर दिस ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस. So on the outside, it looks exciting, new independence, new friends, fresh chapters. But psychologically, this period is a storm beneath the surface. वो कहते हैं ना कि एक तूफान से पहले का जो काम होता है वो दिखता है समुद्र के रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं, बट वही चीज़ बच्चों के साथ होता है, स्कूल गोइंग बच्चों के साथ होता है जो कॉलेज जाने वाले होते हैं. सो in this video we will be talking about why it feels so overwhelming for students who are preparing to go to college after finishing their 12th. And let's unpack why this shift feels so intense and how we can navigate it with self awareness and resilience. Dear children and other people as well, please bear this in mind and keep this अपने दिमाग में. ये दो चीज़ें जो हैं, सेल्फ अवेयरनेस एंड रेजिलियंस, दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट words that you need to realize and understand in order to you know in order to perform better and in order to be in a better shape mentally and psychologically आगे आपके लाइफ में. So first of all, let's talk about why is this transition so stressful. Now, from a psychological point of view, this stage is loaded with developmental pressure. Of course, अभी तक आप यूनिफॉर्म्स में लगे हुए थे, अभी तक बेल के यूज टू थे, सुबह सुबह उठना पड़ता था जल्दी, उफ इतना प्रेशर. अब ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी. नो यूनिफॉर्म, नो बेल्स, नो टीचर की डांट, नो लैब्स, या मे बी थोड़ा लिटिल बिट ऑफ लैब फॉर पीपल, मेडिकल वाले जो लोग हैं. बट अदरवाइज जो इतना प्रेशराइज तरीके से लाइन वाइन बना के असेंबली में आप जाते थे, सब कुछ करते थे, वो अब नहीं होगा. बट अलग से एक प्रेशर आपको अब देखने के लिए मिलेगा. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंटल प्रेशर, वी टॉक अबाउट the various stages, right? So there's a theory which is explained by Erik Erikson. So college years fall into the stage of identity versus role confusion. अब आप इससे समझ ही पा रहे होगे, identity versus role confusion. Now you're no longer just a student following instructions. You're being asked, who are you? What do you stand for? क्योंकि कॉलेजेस में आपने सुना ही होगा, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, आपके बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं. इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट है कि आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो. और जो बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं, दोज हु आर गोइंग अब्रॉड फॉर देयर एजुकेशन, दे गेट टू चूज डिफरेंट क्लब्स एंड सोसाइटीज़. जैसे यू हैव योर बैडमिंटन सोसाइटी, यू हैव मैथमेटिक्स, डिफरेंट थिंग्स यू हैव. नाउ इन स्कूल, your life is predictable. This is one question which can be terrifying. ठीक है, स्कूल में आपकी लाइफ प्रिडिक्टेबल होती है. सुबह उठना है, असेंबली लाइन जाना है, कोई आपको जो प्रेयर होती है प्रेयर करना है, उसके बाद टीचर्स एक आध बच्चे को डांटेंगे, लाइन मॉनिटर्स बच्चों को निकालेंगे, यूनिफॉर्म की गिचगिच होगी, ऑल दीज थिंग्स. ये सब बहुत ही प्रिडिक्टेबल होता है. फिक्स टाइम टेबल, गाइडेड लर्निंग, आपके फेमिलियर सोशल सर्कल्स, एक दूसरे पे क्रश करना, किसी पे क्रश करना और उसके बारे में बात करना, ये सारी चीज़ें एक्साइटिंग बनाता है स्कूल को. बट इन कॉलेज यू आर सडनली एक्सपेक्टेड टू सेल्फ डायरेक्ट योर लाइफ. क्या होता है कॉलेज में कि आप उस फेज में होते हो, या आप एक थोड़ा सा ट्रांजिशन, एक लेवल ऊपर होकर आप अपग्रेड हो जाते हो, जहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि आगे अब किस डायरेक्शन में आप जाओगे, क्या डायरेक्शन आपकी लाइफ का मायने रखता है, क्या इंपॉर्टेंस है उस डायरेक्शन में जाने के लिए, या उस डायरेक्शन तक पहुंचने के लिए, या उस डायरेक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. तो आपको एकेडमिकली, इमोशनली और सोशली ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं. अब बहुत सारे बच्चे ये फील करते होंगे कि यार बहुत ही वी फील लॉस्ट इन द फ्रीडम, जो आपको लिबर्टी फ्रीडम दी जाती है. कुछ बच्चे उसमें खो जाते हैं कि ये नई नई फ्रीडम मिली है, मम्मी पापा इतना गाइड करने के लिए है नहीं. ऑल्दो होता है, पेरेंटल प्रेशर देखो हमेशा रहेगा, पेरेंटल प्रेशर इज ऑलवेज गोना बी देयर, बट
एक थोड़ा सा सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी जब आ जाता है ना, तो आप यू फील लॉस्ट, आपको खोया खोया ऐसा लगता है कि यार इस नए फ्रीडम का क्या करें, मतलब कैसे इसको प्रैक्टिस करना है, राइट. द सेकेंड थिंग इज यू फील एंक्शियस अबाउट फिटिंग इन. ये तो बहुत ही तगड़ा मामला है, ये आपके स्कूल में भी होता है कि ग्रुप का पार्ट बनना है, पीयर प्रेशर है, सोसाइटी का पार्ट बनना है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है कि फिट इन हो जाए, हम किसी एक अच्छे ग्रुप का पार्ट बन जाए या कुछ हो जाए. ये सारी चीज़ें होती हैं. यू गेट ओवरवेल्म बाय एकेडमिक डिमांड्स कि यार अब क्या होगा, क्योंकि कॉलेज में भी आपके डिमांड्स होते हैं, सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर में पास करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. या फिर आप खुद के सेंस ऑफ सेल्फ को क्वेश्चन करना शुरू शुरू कर दोगे कि यार ये मैं ही हूँ क्या, क्योंकि कांस्टेंट पार्टिंग एंड स्टार्टिंग में तो सब अच्छा लगता है कि आप ग्रुप्स के साथ बाहर जा रहे हो या फन कर रहे हो या पार्टी कर रहे हो, कैफेज में जा रहे हो, क्लबिंग जा रहे हो. बट देन आफ्टर अ वाइल यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, बिकॉज आज के टाइम में you have to be yourself. And why do I say this? Because आज के टाइम पे आधे से ज़्यादा बच्चे प्रिटेंड करते हैं कि दे आर अ पार्ट ऑफ सम ग्रुप एंड दे बिकम समवन एल्स जस्ट टू फिट इन. Now common psychological challenges included with all these feelings is, पहला तो है imposter syndrome. imposter syndrome में क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये जगह मेरे लिए नहीं है, आई डोंट बिलोंग हियर. स्पेशली जब कंपेटिटिव इन्वायरमेंट हो, जैसे बहुत सारे बच्चे मेडिकल जेई का ले लो, सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट एग्जांपल मेडिकल आपके और आईआईटी जेई के होते हैं, जहाँ पे कुछ स्कूल्स में बैचेस बना रखे हैं अलग से. कुछ बच्चे 90% जो ले आते हैं या 85 अबव ले आते हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेड ही रहता है ऑलरेडी कि अच्छा ये तो आईआईटी के लिए है, ये तो मेडिकल के लिए है, ये तो नीट के बैच में जाएगी या जाएगा. तो उसमें आपको क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद यू स्टार्ट फीलिंग कि नहीं यार, दिस इज समथिंग दैट आई डोंट वांट टू डू. एंड लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, मुझे बहुत लंबे टाइम तक इम्पोस्टर सिंड्रोम था, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आई नेवर फेल्ट दैट आई बिलोंग देयर. तो वहाँ पे वहाँ पे ये होता है. इट्स वेरी इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि आप वो ट्रांजिशन कर रहे हो, यू डोंट नो व्हाट एल्स टू डू. और इंडिया जैसे कंट्री में अभी भी है मेडिकल इंजीनियरिंग. तो माई डियर चिल्ड्रन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. जस्ट नेविगेट व्हाट यू लाइक डूइंग. प्लीज़ कंपेटिटिव इन्वायरमेंट के चक्कर में अपने पैशन को, अब पैशन ठीक है, कोई बोलता होगा कि पैशन पॉटरी है या फिर आर्टिस्ट है, तो उसमें पैसे कहाँ हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, these two things are different. If you don't do things that you like don't enjoy, if you do things that you don't enjoy, तो कोई मतलब नहीं है. या फिर अपने काम को आप किसी तरह enjoy करना सीखो, और वो तभी होगा जब आप मन से कुछ करोगे. जहाँ आप नहीं बिलोंग करते हो वहाँ पे आप मन लगाने का भी बहुत ट्राई कर लो, बट it won't happen. Now second psychological challenge is decision fatigue. इतने सारे challenges, इतने सारे choices, इंसान का दिमाग पक जाता है यार, और उसी से आपका मेंटल बर्नआउट होता है. ये कॉलेज, वो कॉलेज, इसकी फैकल्टी अच्छी, उसकी फैकल्टी अच्छी, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ये वो, ऑक्सफोर्ड, आई डोंट नो, इतनी सारी चीज़ें हैं. अब बच्चा इसमें सोचेगा कि हार्वर्ड तो बेस्ट चॉइस है, अब आप उसी में लग जाओगे, पीछे पड़ जाओगे. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आपको ये पता चलेगा कि आप बाकी कॉलेज से भी चूज़ कर सकते थे. क्यों? क्योंकि फैकल्टी मैटर्स, योर इंटरेस्ट मैटर्स. आप अब्रॉड इंटरनेशनली कहीं भी जाओगे, एक चीज़ याद रखो बच्चों, एक चीज़ प्लीज़ याद रखो, द एजुकेशन इज़ ऑल द सेम वेदर यू गो टू यूके और यूएस. द स्टैंडर्ड्स माइट चेंज अ लिटिल बिट, बट पढ़ाई वही हो रही है, एंड रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो. प्लीज़ ये हार्वर्ड स्टैनफोर्ड के चक्कर में इतना स्ट्रेस मत ले लो कि भाई जान ही निकल जाए आपकी मेहनत कर करके, और इतना ज़्यादा गिल्ट हो. इट्स नॉट वर्थ इट. आजकल ऐसा ज़माना आ गया है, टाइम ऐसा आ गया है कि सारी चीज़ें इतनी इंटीग्रेटेड हो गई है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वेदर इट्स स्टैनफोर्ड और येल और वट एवर. यू जस्ट गेट इन टू अ कॉलेज विच इज़ गिविंग यू द बेस्ट डील्स एंड एवरीथिंग एल्स, and just go for it. Now other challenge is social anxiety. This is a tough one. Making new friends from scratch, it's harder, like literally harder than it looks. आप सोचते हो कि मैं जाके कुछ भी बोल दूं, बट कॉलेज में क्या होता है कि या तो ऑलरेडी आपके सीनियर्स होते हैं जिनसे आपकी टक्कर होती है, या फिर कुछ लोग नए फ्रेंड्स बनाते हैं, नए आते हैं, तो वो नूब नर्ड ग्रुप बन जाता है, फिर ये सैसी ग्रुप, फिर ये पैशनेट एकदम कोई स्पोर्टी ग्रुप. तो इससे सोशल एंग्जाइटी होती है, क्योंकि स्कूल तक में तो आप चलो यार दोस्त चडी बडी कर रहे थे 12th तक. अब आपके नए दुनिया भर के लोग हैं वहाँ पर हैं. कुछ आपके स्कूल फ्रेंड्स भी होंगे, कुछ आपके स्कूल फ्रेंड्स नहीं होंगे.
द अदर प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल चैलेंज इज होम सिकनेस. जो बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं, अपने टाउन से या सिटी से बाहर जा रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि आप अलग कंट्री में हो, आप अलग सिटीज़ में हो. बट डोंट वरी, आई हैव ऑल द साइकोलॉजिकल टिप्स to survive and thrive. Now, first is practice self compassion. Now, what do I mean by self compassion? You don't need to have it all figured out. Growth is messy. मतलब be kind to yourself. क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैंने ये डिसाइड नहीं किया, मैंने वो डिसाइड नहीं किया, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझसे वो नहीं हो पाएगा. हु केयर्स? सारी चीज़ें करनी भी नहीं है आपको. टेक बेबी स्टेप्स, एक बार में एक करो. ठीक है, ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर तरीके से परफेक्ट हो, हर तरीके से तैयार हो. ग्रोथ इज ग्रेजुअल. इट विल कीप हैपनिंग. हल्के 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 होता रहेगा. यू हैव टू बी काइंड टू योर सेल्फ. अगर आप अपने आप को काइंडनेस नहीं शो कर रहे हो, ठीक है, तो आप दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करोगे? इफ़ यू आर नॉट बीइंग काइंड टू योर सेल्फ, ठीक है, आप बाहर दुनिया में जा कर के क्या काइंडनेस दिखाओगे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन. हैव फेथ इन योर सेल्फ. गिव इट टाइम. ठीक है, कि हर चीज़ को दिल पे मत लो, हर चीज़ को ऐसे लगने मत दो. टेक इट ईजी. इवेलुएट एवरीथिंग. राइट. सेकेंड वन इज क्रिएट स्ट्रक्चर अमिड chaos. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर ब्रेन क्रेव्स रूटीन. ठीक है, तो ये माइक्रो रूटीन्स बनाओ. जैसे मॉर्निंग में स्ट्रेचेस कर लिए, इवनिंग में कुछ रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज़ कर लिया, या फिर वीकली टू डू लिस्ट बनाओ. ये स्मॉल रिचुअल्स जो हैं वो आपको हेल्प करेगा एक मीनिंगफुल लाइफ बनाने में. बिना प्लान के एडवेंचर होता है. आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोग जो बच्चे फॉरेन जाने की तैयारी में हैं उनको तो बहुत ही एडवेंचर होता है. बट यू हैव टू बी केयरफुल. द वर्ल्ड इज़ नॉट द सेम एज इट वॉज अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो एंड अ बैड थिंग ऑल्सो. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप एडवेंचर के नाम पे क्या कर रहे हो. एडवेंचर के नाम पे ऐसा नहीं है यार किसी क्लिफ से कूद गए. दैट इज़ अनदर लेवल ऑफ एडवेंचर, बट मेक श्योर दैट यू आर सेफ. राइट. Third point is understand social identity theory. सोशल आइडेंटिटी थियोरी एवरीबडी ये टफेल ने दिया था. अब उसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. बट सोशल आइडेंटिटी थियोरी में ये होता है कि हम अपने आप को डिफाइन करते हैं अपने ग्रुप के बेसिस पे. जैसे मैंने आपको अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि किसी का नर्डी ग्रुप है, किसी का नूब वाला ग्रुप है, किसी का स्पोर्टी ग्रुप है. तो ये सारे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस चीज़ से कि अच्छा मेरा ग्रुप में ये है. अगर कोई स्पोर्टी लोग हैं तो अच्छा ठीक है, आप अपने आप को स्पोर्ट्स पर्सन जैसा आइडेंटिफाई करने लग जाओगे. तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है आपकी, सेल्फ आइडेंटिटी जो है आपकी, सोशल आइडेंटिटी जो है आपकी, ये स्कूल से कॉलेज में आने तक चेंज हो जाता है. क्योंकि कॉलेज में अब आप वो दूसरे इंसान हो, अब वो बच्चे नहीं हो. वो प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो जो आप स्कूल में प्रैक्टिस करते थे, बट यहाँ पे ना आपका एक डेवलपमेंट होगा. एक लेवल ऊपर आप अपग्रेड हो जाओगे. मैंने अभी आपको समझाया था कि ये ट्रांजिशन में होता ही है कि आप एक लेवल ऊपर चले जाते हो. इसको एक गेम की तरह देखो. तो आप एक लेवल ऊपर चले जाते हो तो थोड़े पर्सनालिटी चेंजेस तो आएंगे. या आपका कोई भी क्लब या स्टडी ग्रुप हो, ठीक है, जो आपके वैल्यू से अलाइन करते हैं, प्लीज़ उसको चूज़ करिए. उस चीज़ को मत चूज़ करो जहाँ पे 100 लोग जा रहे हो. 100 लोग जहाँ जा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी चीज़ हो. अब वही घिसा पिटा एग्जाम्पल है मेरे पास कि सेल जब होती है तब तो सब लोग आ जाते हैं. बट वही बात है ना कि सेल में जाने की ज़रूरत क्या है. जिसको जाना है वो जाए, ठीक है, बट यू शुड लुक आउट फॉर समथिंग डिफरेंट एज वेल. तो थोड़ा आप अपने आप को वहाँ पे एडवेंचरस करिए एंड चूज़ अ सोसाइटी और अ क्लब दैट अलाइंस विद योर सेंस ऑफ बिलोंगिंग. Now, fourth is normalize help seeking behavior. The most important thing, everybody. Therapy, student support, mentorship, ये सारी चीज़ें वीकनेसेस नहीं है. अब आप बोलोगे कि मेंटल हेल्थ मैं थेरेपी क्यों लूँ, मैं क्यों लूँ, मैं पागल तो नहीं हूँ. आई डोंट अंडरस्टैंड. मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. एक तो ये स्टिग्मा इतना बड़ा है जो पूरे ह्यूमन काइंड को बेनिफिट जो चीज़ करती है उससे रोक रहा है. दिस स्टिग्मा इज लिमिटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग एवरीबडी टू गेट द बेस्ट ऑफ वट द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर. ईच एंड एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन मेंटल हेल्थ सिस्टम विच इज़ गोइंग वेरी स्मूथली. इंडिया में ही यही बिहेवियर है कि मैं पागल तो नहीं हूँ, या मुझे तो सब पता है, आई नो एवरीथिंग, दिस एंड दैट एंड सो मेनी थिंग्स. देखो भाई, acknowledging when you need help
इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेल्फ अवेयरनेस. जब आप बोलते हो कि भाई मुझे मुझे थेरेपी चाहिए, या मुझे मुझे काउंसलिंग चाहिए, या फिर मुझे मेंटोरशिप चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए, तो आप छोटे नहीं बन रहे हो, आप गलत नहीं हो. आप बस एक्सेप्ट कर रहे हो कि यू नो अबाउट योर सेल्फ. इफ़ यू डिनाई एवरीथिंग, इफ़ यू कीप ऑन डिनाइंग एवरीथिंग कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे सब पता है, मुझे आता है, इट इज़ नॉट राइट. इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म. वाई? बिकॉज आप उस चीज़ को डिनाई करते जाओगे, वो चीज़ कोने में ऐसे छुपी रहेगी, बट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी. और फिर वो टाइम दूर नहीं होगा जब आप बर्स्ट आउट कर जाओगे फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस को लेकर के, क्योंकि आपने सीख नहीं किया हेल्प उस टाइम पे जिस टाइम पे चाहिए थी. एंड देयर यू गो, वो सब फट जाएगा पूरा जितना भी अक्यूमुलेट किया है. नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ स्टेप, जर्नलिंग फॉर मेंटल क्लैरिटी. टाइम नहीं मिलता डायरी राइटिंग का, जर्नलिंग का टाइम नहीं मिलता, लिखने का टाइम नहीं मिलता, तो मेंटल क्लटर रिड्यूस कैसे होगा? फाइंड अ हॉबी. देखो, अगर जर्नलिंग नहीं कर सकते हो तो एक हॉबी ढूंढ लो. प्ले स्पोर्ट्स, रनिंग कर लो, आर्ट कर लो, थेरेपी कर लो. अब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, इसका ऑल्टरनेटिव, आई एम रियलाइजिंग कि इवन दो रिटेल थेरेपी इज नॉट थेरेपी, बट आई थिंक इट हेल्प्स. आप जाके शॉपिंग कर लो, बट जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप बाउंड्रीज बनाओ. रिटेल थेरेपी का ये मतलब नहीं होता कि आप गए एक ही बार में इतने पैसे खर्च कर दिए बिना मतलब के कुछ भी उठा लिया. बी मीनिंगफुल. अब इससे ये नहीं मतलब है कि आपके पास पैसे हैं तो क्यों खर्च ना करें. बात पैसे होने ना होने की है ही नहीं. बात यह है कि आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो, क्या रीज़न है, कितना आप अपने आप को रोक सकते हो, या कितनी आप चीज़ें खरीद रहे हो जो जो आपको एक्चुअली चाहिए या नहीं चाहिए. ट्रस्ट मी, डियोर, प्राडा, एलवी एंड एवरीथिंग एल्स, उसके चार चार बैग रखना, परफ्यूम्स रखना, लिपस्टिक रखना, मेकअप का सामान रखना इज सो लास्ट फैशन. इफ़ यू नीड इट देन यू कीप इट. देर इज़ नो पॉइंट जस्ट कीपिंग इट ऐसे ही. एक दो रखो शौक के लिए, मैं प्रमोट कर रही हूँ, बट उसके अलावा एक जमावड़ा बना करके मत रखिए प्लीज़. इंस्टेड डू समथिंग मीनिंगफुल विद द मनी दैट यू हैव, राइट? तो वो थोड़ा आप ऑल्टरनेटिव देख लीजिए कि जर्नलिंग जिससे नहीं होता उसके अलावा आप क्या कर सकते हो. नाउ द लास्ट tip is limit social comparison. This is the most important thing, guys. अब एक साइकोलॉजिस्ट हैं लियोन फेस्टिंगर करके, उन्होंने कहा कि हम इवेलुएट करते हैं अपने आप को दूसरों के बेसिस पे, दूसरे क्या सोचते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट कंपैरिजन होता है वो भी स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू, इट कैन बी डैमेजिंग. स्टे इन योर लेन, एवरी वन स्पेस इज डिफरेंट, दैट इज़ हाउ आई डिफाइन इट. क्योंकि आप अलग इंडिविजुअल हो, आप पैदा अलग तरीके से हुए थे, अलग इन्वायरमेंट में पले बढ़े हो, आप भले ही सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हो, बट माई डियर, दैट इज़ समथिंग विच यू डोंट हैव टू एक्चुअली टेक सीरियसली. क्योंकि सोशल मीडिया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और जहाँ पे आप डिजिटल वर्ड समझते हो, ठीक है, डिजिटल मतलब सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, एआई का इन्वॉल्वमेंट आ गया है, तो वहाँ पे रियलिटी कुछ है नहीं. जो अपनी आंखों से देखते हो आप, जो अपनी आंखों से देख के सीखते हो, दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी कंसर्न अबाउट. नाउ फाइनली, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज इज मोर देन जस्ट मूविंग अप एकेडमिकली. सिर्फ एकेडमिक चीज़ नहीं है ये, इट्स अ साइकोलॉजिकल मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, आप बस जगह चेंज नहीं कर रहे हो, आप आइडेंटिटी चेंज कर रहे हो. इस बात को प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में. बट here's the magic: with awareness, support and tools, this can be the most empowering phase of your life. क्योंकि आप अगर सही तरीके से अपने स्ट्रेंथ को समझोगे, अपनी नीड्स को समझोगे, आपको कैसे दोस्त चाहिए, आगे लाइफ में क्या करना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अगर समझ जाओगे, then you see the magic. So if you're in a space or know someone who is, remember you're not alone and you're doing better than you think. Stop whining about इस कॉलेज में नहीं हुआ, उस कॉलेज में नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ. Stop. Just stop. I know it's about your career, but जो हो चुका है, everybody, जो चीज़ हो चुकी है, जहाँ पे रिजेक्शन मिल चुका है, जहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ है, there is no point thinking about it. आप आगे के बारे में सोचो कि आगे क्या करना है. और आगे अगर अभी टाइम है, जैसे ट्वेल्थ क्लास के जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट नहीं निकला है, तो आप प्लीज़ एक छोटे छोटे बेबी स्टेप्स में एक स्ट्रक्चर बनाओ कि आपको जॉब क्या चाहिए, आपको सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, जो जॉब चाहिए उसके लिए सब्जेक्ट क्या है, या फिर ऑल्टरनेटिव करियर्स क्या है. यू हैव टू मेक दिस थिंग अपने रूटीन में लेके आओ. हो गया समर वेकेशन कर लो, ठीक है, बट
You need to be responsible a little bit. It's about your future, not anybody else's, right? So if this video resonated with you, अगर आपको ये समझ में relatable लगा हो या कोई questions हो, तो just drop in your questions in the comment box, and like, share and subscribe. So and please share what was the hardest part of your school to college transition. अगर किसी को अपनी school से college का transition का story अगर post करना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप पोस्ट कर दीजिए, एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बिकॉज वी आर डाइविंग डीपर इनटू मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी एंड रियल टॉक. तो one episode at a time. I know it's been a while since I've posted a video, but मेरा भी transition हो रहा है, तो just bear with me. Thanks for watching, guys. See you in the next one.